जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें जो है ऋषिनगर हिसार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा है, नाराज़गी है, गुस्सा है। कहानी क्या है पूरी की पूरी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि जो एक सुरंग मिली है, सुरंग जो है मिली है, और वो सुरंग बड़ी खतरनाक सुरंग है। और कह सकते हैं उसने सारी जो सिस्टम है उसको हिला के रख दिया है। और पहले तो ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, इनसे बात करेंगे, इन लोगों से तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस तरफ लेके चलता हूँ। ये अभी हमारे पार्षद तीनू जैन साहब है, एक नए पार्षद मोहित सिंह साहब बने हैं, वार्ड नंबर 1 से ही मेयर साहब है। तो काम करे, करवाए, अफसरों को बोले और काम करवाए। ये अफसरों की गलती है। लगातार जब ये जमीन धसी है, उसके अंदर एक ही जेई है, एक ही एसडीओ है, वो आगे उनको सारी समस्या का पता है। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। आपके सामने क्या क्या हालात है, 3 जगह अवरोध लगा चुके हैं, जमीन धस चुकी है, जनता मरने वाली है आपके सामने। जमीन धसी है, कोई सुरंग खोदी गई है। ये जमीन धस गई है, मेरे ख्याल से कोई प्रोजेक्ट हो सकता है मेट्रो चलाने का। शायद ये मेट्रो चलेगी अंडरग्राउंड और सीधा चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़, लेकिन वो सीवरेज वाला सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। सीवरेज वाला सिस्टम सर सत्यानाश हो चुका है। 6 बार, अगर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार लगातार जमीन धसी है सर। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। लिपापोती की इस ईयर में लगा दिए, पानी बाहर निकाल दिया, ये सिस्टम है। लिपापोती कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नगर निगम, क्या बोल रहे हैं? नगर निगम बोल रहे हैं कि पैसे पास हो चुके हैं, इसको करवाएंगे। अब अधिकारियों को, एसडीओ साहब को कम से कम भी 50 बार हम फोन कर चुके हैं। एक व्यक्ति अभी तक किसी ने फोन नहीं उठाया, यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जी, तो कोई रिस्पांस नहीं है उनकी तरफ? कोई रिस्पांस नहीं है। ये हमारे पार्षद साहब है, वो जैन साहब हमारे, हमें इसका अब तो ये पूछना कि परमानेंट सोल्यूशन इसका कब मिलेगा। जी एमसी साहब बताएं, क्या हल हो रहा है इसका? ऐसा है जी, लावट जी भी यहीं पर है, और ये वार्ड मेरे वार्ड के अंदर पहली बार जुड़ा है। ये भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, पूरी बात प्रशासन तक उठा रहे हैं, परंतु इनकी भी एक सीमित पावर होती है। अब ये मैंने जसबीर पंगाल जी हमारे एसडीओ है पब्लिक हेल्थ के, उनको बुलाया है, और वो इस पे अच्छे से टिप्पणी कर पाएंगे और इन लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे, मेरे वार्ड वासियों को, ऋषिनगर वासियों को, कि भाई इसका एक्चुअल में क्या समाधान होगा और परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सर, समस्या तो गंभीर है जी, और ये लोग भी सही है अपनी जगह, लेकिन पार्षद साहब बारिश का मौसम आने वाला है, अगर इसका समय रहते हल नहीं निकला, कोई चीज हो जाती है तो उसका समाधान अब आ रहे हैं वो लोग, इन लोगों को, और मुझे आश्वस्त करेंगे कि भाई हम इस पे क्या कार्रवाई करें। जी जी, तो आ रहे हैं। तो हाँ जी, ये पुरानी शिवर लाइन है, लौट की है, और ये जो है ना 4थी बार अब ये कलेप्स हुई। और जब ये पहली बार कलेप्स हुई थी, उस टाइम भी इसका पूरी लाइन चेंज करने का एस्टिमेट चंडीगढ़, उन्होंने जब पास नहीं किया तो मेयर साहब ने चंडीगढ़ जाकर मिल लिया चीफ साहब। लेकिन उस टाइम जो चीफ थे हमारे तत्कालीन चीफ साहब, उन्होंने पास नहीं की, और यहाँ मौके पे भी आए थे। सीधी बात है, 50 साल पुरानी है। 50 साल से हमारा अंदाज है, हो सकता है ये 60 साल पुरानी भी, तो ये लंबी चलने वाली नहीं है। कंक्लूजन क्या दिख रहा है? नहीं, अब तो ये अमृत 2 में पास हो चुकी है। अमृत 2 का फंड अलॉट हो लिया, अमृत 2 की एडमिन अप्रूवल हो ली, अब टेंडर होना है, और उसके बाद ये चेंज 235 करोड़ रुपए, लेकिन बारिश का लगाना शुरू कर दो। जी 50 साल पुरानी है, पार्षद साहब ने कहा कि पूरी नहीं डलेगी। तो 50 साल कब डलेगी, कब डलेगी? 6 बार ये लाइन टूट चुकी है, 6 बार टूट चुकी है, तो ये क्या लग नहीं सकती थी? परमानेंट सोल्यूशन कब होगा इसका, मुझे एक बात बताओ। 8 महीने ये रोड बंद होगा, सीवर का पानी जाएगा, ये पानी कहाँ निकालेंगे? सेक्टर वाले करेगी, ये पानी हम निकाल देंगे घरों के अंदर। 50 साल तो 235 करोड़ रुपए 2 साल पहले पास हो चुके। जब ये नई लाइन बनेगी ना, ये टुकड़ा करेंगे, इतने तो एस्टिमेट और पूरा हो जाएगा, आगे भेंट हो जाएगी। ये हमें लिखित रूप में से हम 10 दिन में बनाएंगे या 20 दिन में बनाएंगे। अब तो बारिश का सीजन भी आने वाला है, बारिश का सीजन आ जाएगा ना, बड़ा दुर्बल हो जाएगा। बरसाती नाले में सीवर का पानी आता था, बरसाती नाला को इन्होंने अंडरग्राउंड किया, और ये अब ये जो सीवर बैठा है ये 5वीं बार हो रहा है। 3 साल के अंदर लगातार ये पूरा रोड 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने रहता है, और 70 लाख की लागत से बन भी गया और टूट भी गया। और इससे एक बात पूछो, अफसोस से पूछ लो एक बात, आपने 5 बार रिपेयर कराया इसको, 5 बार में कितना पैसा लगा टोटल? इसका एस्टिमेट अभी एमसी साहब बता रहे थे कि हमने 15 करोड़ का एस्टिमेट का इसका लगाया था। मेरे अंदाजा है कि ये 15 करोड़ रुपए तो लग चुके होंगे इनके। हमारी मांग एक ही है, रिपेयर छोड़ो, बहुत कुछ हो गया, थक्की वक्की बहुत होगी।
टैक्स का पैरा बहुत खराब कर दिया। अब इस लाइन को पूरी को ही नहीं डाल दो, हमें रिपेयर की आवश्यकता नहीं है, हमें नई पाइपलाइन डालने की आवश्यकता है। इसको आज से काम शुरू कर दो, हम रिपेयर को नहीं चाहते। जनता का पैसा मुश्किल से पैसा आता है, गिन चुन के पार्षद साहब को ग्रांट मिलती है, वो ग्रांट सर यहाँ लग जाती है। बताओ 15 करोड़ तो लग लिया यहाँ तक, बताओ पैसा किसका जा रहा है? वो सरकार कमा के जा रही है, हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है। चाय से लेकर चीनी से लेकर बाथरूम तक जो भी चीज हम खाते हैं करते हैं सब कुछ करते हैं, वो सारा पैसा जनता का टैक्स का होता है। बताओ 15 करोड़ तो उसमें लग चुके। पिछली बार सड़क बनी, उसका गारंटी पीरियड खत्म नहीं हुआ, फिर रोड धस गया, 6 महीने बंद कर दो। जन समझते विभाग वालों को कहना चाहूंगा परमानेंट यहाँ पे चौकी बना ले, यहाँ बैठ जाए परमानेंट करके। पुलिस चौकी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जन स्वास्थ्य विभाग की चौकी की जरूरत है हमें यहाँ पे। जी, तो कह रहे हैं कि काम ठीक से नहीं हुआ, बिल्कुल भी तो हुआ ही नहीं, आपके सामने है। तो कब होगा इसका? अब चले जाएंगे ये, फिर रोड धसेगा, फिर चल जाएंगे। लोगों के मकान तक गिरने को हो रहे हैं भाई साहब, खाली रोड की बात नहीं है। 2 महीने हुए ये पाइपलाइन डाली ने, ये अभी इनकी होती धस गई। आप जाओ, आप मौके पे आपको दिखाता हूँ। और नई होती बनी है, वो धस गई है। तो ये कैसे चलेगा? इसके क्या विश्वास है ये लंबा चलेगा? तो मतलब कैसे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार ये सर जी, सारे अफसर पैसे खाते हैं इनमें। इंक्वायरी के लिए कहा इनके सैंपल भराओ, तो इन्होंने सैंपल। चलो आप साथ चलो। तो देखते हैं, और मैं दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर लोगों में काफी नाराजगी है, और अभी दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कुछ, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सीधी तस्वीरें। सीधी तस्वीरें जो है ये है ऋषिनगर से। और अभी है जो सीवर व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है, ठप हो गई है, लाइन जो बैठ गई है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अभी लेके चलेंगे आपको वहाँ तक। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं भाई, सभी का स्वागत, नमस्कार। और बड़ी समस्या ऋषिनगर से आ रही है, और कह सकते हैं एक ये देखिए तस्वीरें बिल्कुल आ गई है, अब आपके पास ही पहुंचने वाले हैं अभी 2 मिनट बाद, और वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे अभी कि किस तरह से, क्योंकि अभी बारिश जो है आने वाली है, उससे पहले अगर ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। तो सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, टेढ़े रास्ते की सीधी चाल है और सब गोलमाल है। तो गोलमाल नहीं है, यहाँ पर जो है दिक्कत बहुत ज़्यादा है सीवरेज को लेकर। और अभी पहुंच गए हम, मेन रोड है, भेज दिया रहता है 1 मिनट में जी है। और फिलहाल सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें साथियों जुड़े हैं, और ये जगह कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अभी काम हुआ था कुछ दिन पहले, और ये देखिए ये बैठ गई है जो होती जो थी है। कैसा काम हुआ है, किस तरह का काम हुआ है, ये देखने वाली बात है। क्या ये कोई बंकर वगैरह है, क्या है भाई? ये यहाँ से मेट्रो जाएगी अंदर से। अच्छा, मेट्रो के लिए अयोध्या के लिए जाना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट तक जाएगी। जी जी, गुप्त रास्ता बना है ये जी। ये काम कर दिया। अब ये नया बनाया, 2 महीना है ये, 2 महीने बंकर बना क्या है? ये होती बनाई गई है इनकी। पहले सीवर का मेन रोड बनाया था, यहीं से धसी हुई थी पहले। अच्छा, इसको भी रिपेयर किया गया जी। और रिपेयर के बाद अभी हाल है इसका। 2 महीने में ही हाल है। 2 महीने में क्या है? आप इस रोड पे 4 साल से यही हो रहा है, 5वीं बार हुआ है। जहाँ से इनको 1 बार कह दिया हमने, 2 बार कह दिया, ये हमसे एक ही बात कहते हैं, आप इंजीनियर नहीं हो। अच्छा, हमें पता है मैं इंजीनियर तो नहीं है, ये दिख तो रहा है। ये तो फिर पैसे की भी बर्बादी हुई है। और दूसरा ये लाइन 3 बार जो इन्होंने 4 बार 5 बार कर दिया, एक बार में 1200 मीटर लाइन देते तो इतना खर्चा ना आता। 1200 मीटर का टुकड़ा है ये, जिसके कारण न्यू ऋषिनगर वालों को 4 साल हो गए परेशान। और ये दुर्घटना भी हो सकती है इसमें। तो मैं कहता हूँ आप एक बार आए नहीं पिछली बार जी, आप आते तो
लेंटर था 25 बाई 25 का, गहरा और चौड़ा जी। खड्डा था। अगर वो लेंटर गिर जाता, कोई उस पे व्हीकल होता और होता तो क्या होता, वो आप जान माल की हानि हो सकती थी। वो नहीं हुई। बस अभी यही क्या कह रहे हैं अधिकारी इनके? बस वही चीजें दोबारा जी फिर रिपेयर कर देंगे। रिपेयर। ये खड्डा यहाँ से तो इन्होंने किया है जी। ये सीवर धसा है जहाँ से लास्ट टाइम इन्होंने रिपेयर किया था, अच्छा, आगे भी दसा हुआ है? वहीं से ही मेन धसा है, वहाँ आपको दिखाएंगे। अच्छा। सीवर का ढक्कन नीचे बिल्कुल 25 फुट का गहरा खड्डा हुआ है। जी जी ये 60 साल पुरानी डाट का नाड़ा है जी। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले का है। और हमारे घर वाले यहाँ आए थे तब से कह रहे थे कि ये डाट का है। क्या है कि सीमेंट की जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी जी, जी, जी। उसके बाद वो ईंटें गिरना शुरू होगी और जो पानी का बहाव है पूरे शहर का यहाँ पर आता है, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो बह गई और यहाँ सब नीचे गड्ढे हुए हैं 25। तो कह सकते हैं नई लाइन बनानी पड़ेगी ये पूरी। 1200 मीटर की नई लाइन। जी इसी तरह एक आगे और बैठ गया अभी, जो कि 6 महीने भी नहीं हुए बने हुए, बिल्कुल। दोबारा फिर बैठ गया वही। जी। क्या पैसा नहीं खाए? एक बात पैसा लाखों रुपए लगे होंगे। हैं? लाखों दोबारा फिर टेंडर कर दिया, जी। दोबारा फिर कटिया लगा 72 दी। लाख का टेंडर था जी कुल। जी। इस रिपेयर को मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए। हम तो एक वहाँ नहीं कमाने हैं ना, उड़े इतना उड़ा ले पैसा अपने कमरे। 4 बार इस रिपेयरिंग में जो रिपेयरिंग लगा के लिए 4 बार इन्होंने इतना पैसा खर्च कर लिया। इतना पैसे में ये नहीं बन लाइन जाती। पूरी की जी। पूरी लाइन वहाँ बस अड्डा का मेन गेट से लेके और पीछे नई जो लाइन है 1200 मीटर का ये सिर्फ टुकड़ा है, ये 1200 मीटर। ये दोबारा इतना पैसे में नई लाइन बड़े आराम से, ना ही तो पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी होती और इसका स्थायी समाधान भी निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ और दूसरा कमी रखी गई है काम में। यहाँ किसी भी प्रकार का मुश्किल से आप ला सकते हैं। ये कार्य 2 महीने पहले यहाँ इन्होंने रिपेयर का पूर्ण करवाया था, उसके बाद यहाँ से फिर लाइन डैमेज हो गई। जी जी। तो क्या फायदा? और ये तो कोई जान माल की हानि भी हो सकती है इसमें। जान माल की हानि हो सकती है। जी जी जी। ये देखिए तस्वीरें देखिए भाई, और सीधी तस्वीरें जो ऋषि नगर से भगवान का शुक्र है बड़ी देर बनी हुई है। ऋषि नगर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल जान माल की हानि हो सकती है इससे। ये तो जी शुक्र है भगवान का। जी पूरी गाड़ी इसके अंदर बैठ सकती है, पूरी बस की बस। गंगा दिखाते हैं। जी जी जी। आ रहा हूँ मैं, मेरा बाइक रास्ते में लेके फिर आ रहा हूँ मैं। जी जो माल तो नहीं लगा रहे क्या? माल है ही नहीं। काम कच्चा कर रखा है, यूं पत्थर बना के छोड़ रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हालात देख सकते हैं जी। बोला कि 6 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले ये टूट गया। जैसे कि वो बाइक रास्ते में, उसको वो करना पड़ेगा। हाँ तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं ऋषि नगर हिसार से तस्वीरें, और अभी काफी गुस्सा है लोगों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, सीधी और लाइव तस्वीरें। अभी तो दोस्तों बारिश जो है शुरू नहीं हुई है, उससे पहले हाल बेहाल है, सब गोलमाल है। तो क्या होगा आगे, सोचने वाली बात रहेगी। समय रहते अगर उचित कदम उठाएंगे तो लोग परेशानियों से, समस्याओं से बच सकेंगे। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि समस्याएं ज़्यादा हो और लोगों में नाराज़गी भी ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूं कि समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, जल्द से जल्द इसका हल निकले और समस्या दूर हो, लोगों की नाराज़गी दूर हो। क्योंकि लोगों की नाराज़गी जो है, कह सकते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होती और वैसे भी ठीक नहीं होती। तो फिलहाल ऋषि नगर से आपने ये अपडेट देखा, जिसमें कि सीवरेज व्यवस्था यहाँ की ठप है और लोगों में है नाराज़गी, लोग हैं सड़कों पर। तो फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ सभी साथियों से मैं लूँगा ब्रेक, यहाँ पर इजाज़त लूँगा आप लोगों से यहाँ पर कुछ टाइम के लिए, और जल्द मिलेंगे थोड़ी देर बाद अगली अपडेट पे। तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, राम राम। और अगर किसी को कुछ कहना, मेरा बाइक खड़ा है वहाँ पर, जो कि देख पा रहे हैं आप, वहाँ तक मेरे को अभी चलते हुए जाना है। तो वहाँ तक मैं आप लोगों से बातचीत ज़रूर करूँगा, लेकिन फिलहाल सभी साथियों से यही कहूँगा कि भाई समस्याएं हैं, उनका निवारण होना चाहिए जल्द से जल्द। नगर निगम हो या फिर कोई पंचायत हो, उसको समस्याएं, जो भी नागरिक संबंधित समस्याएं हैं, उनको जल्द से जल्द निवारण करते हुए उचित कदम जो है उठाने चाहिए। तो फिलहाल लेता हूँ इजाज़त, मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।